गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ कर काढ़ देखो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ दे प्रेम का, वो बाहर मारे चोट। गुरु अहंकार पर चोट करते हैं, मैं पने पर चोट करते हैं और निखार लाते हैं। आइए ऐसा ही पौराणिक भजन सदगुरु कबीर की उलटवासी। चेला सदगुरु के पास जाता है जीवन में निखार लाने के लिए, तो गुरुदेव उसे घड़ना शुरू कर देते हैं। गुरुदेव उसको बनाना शुरू करते हैं और शिष्य को एक कसौटी पर उतारते हैं और कहते हैं कि ज्ञान तो मैं तुझे दूंगा, भक्ति तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो सामान मैं तुझसे मंगवाता हूं वो तू पहले मुझे लाके दे। वो क्या सामान था? चेला नियामत लाना सत गुरु ने मंगाई। चेला नियामत लाना सतगुरु ने मंगाई। नियामत का मतलब होता है न्याय मत। न्याय मत का अर्थ होता है उत्तम व्यवस्था, एक उत्तम निर्णय की व्यवस्था। और किसकी व्यवस्था? इस जड़ शरीर की व्यवस्था उन्होंने नहीं मंगाई है, इस चेतन की व्यवस्था उन्होंने मंगाई है। तो क्या कहा? हो चेला नियामत लाना सत गुरु ने मंगाई। ओ चेला नियामत लाना सत गुरु ने मंगाई। कई बार आपने सुना होगा इस शब्द को, इस भजन को, लेकिन इसका जो अर्थ है उसका सही निर्णय मिल पाना बहुत कठिन है। सदगुरु की दया से कोशिश आपके सामने की गई है। हो चेला नियामत लाना सत गुरु ने मंगाई। हो तो पहली नियामत, पहली व्यवस्था उन्होंने क्या मंगाई? पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर का पास न जाना। हो 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 पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर का पास न जाना। पहली व्यवस्था आटे की मंगवाई और उन्होंने कहा कि यह आटा गांव और नगर बस्ती में तुझे मिलने वाला नहीं है।
हो हाट बाजार को छोड़ के चला, हो हाट बाजार को छोड़ के चला, हो झोली भर के लाना सतगुरु ने मंगाए, हो झोली भर के लाना सतगुरु ने मंगाए। पहली नियामत आटा लाना, तो आटा किसको कहा? आटा अटल आत्मज्ञान है, आत्मा का अनुभव है। आत्मज्ञान लाना, और वो आत्मज्ञान हाट बाजार में तुझे मिलने वाला नहीं है। उसके लिए संतों की टोली में तुझे जाना होगा, तभी आत्मज्ञान होगा, तभी आत्मा का अनुभव होगा। आत्मज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है, भक्ति का मार्ग निरर्थक है। आत्मज्ञान से अपने अंतःकरण को भर के लाना है, अपने हृदय को भर के लाना है, अपने जीवन को भरपूर करना है। चेला झोली भर के लाना सतगुरु ने मंगाए, हो चेला नियामत लाना सतगुरु ने मंगाए। फिर दूसरी व्यवस्था, यह आत्मा के खुराक की बात चल रही है। दूसरी खुराक, दूसरी व्यवस्था क्या लाना है? दूसरी नियामत जल ले आना, कुंवर बावली के पास न जाना। दूसरी व्यवस्था जल की लाना। यह जल क्या है? सार असार का निर्णय, सत असत का निर्णय, धर्म अधर्म का निर्णय, न्याय अन्याय का निर्णय करने वाली बुद्धि, अर्थात विवेक। तू विवेक को लाना, विवेक रूपी जल को लाना। दूसरी नियामत जल ले आना, कुआ बावड़ी के पास न जाना। हो नदी नाला छोड़ के चला हो, हो नदी नाले छोड़ के चला, तुम्बा भर के लाना सतगुरु ने मंगाए। सार सार का निर्णय करने वाली बुद्धि यानी विवेक को तुझे जगाना होगा, विवेक रूपी जल को खोजना होगा, और वह विवेक हमें संतों के श्री चरणों में सत्संग में ही प्राप्त होगा। चेला नियामत लाना सतगुरु ने मंगाए। फिर
तीसरी नियामत मांस ले आना, जीव जंतु का पास न जाना। तीसरी नियामत मांस लाना, लेकिन किसी जीव जंतु के पास मत जाना। वो तीसरी नियामत मांस ले आना, जीव जंतु का पास न जाना। हो जिंदा मुर्दा छोड़ के चला हो, जिंदा मुर्दा छोड़ के चला, हड्डी भार लाना तक गुरु ने मंगाए। पूर्ण निर्भयता यानी शांति दशा, शांत अवस्था ही मांस है। संकल्प विकल्प तो राग द्वेष से, संकल्प विकल्प से हमें उपराम शांति, निर्भयता, यह निर्भयता ही शांति दशा ही मांस है। हो चला नियामत लाना तत गुरु ने मंगाए। फिर चौथी व्यवस्था, चौथी व्यवस्था हो, चौथी व्यवस्था लकड़ी लाना, हो बाग बगीचे के पास न जाना। हो चौथी नियामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना। गिली सूखी छोड़ के चला हो, गिली सूखी छोड़ के चला, गठड़ी बांध लाना सत गुरु ने मंगाए। विषयों से अनासक्त, विषयों से विरक्ति, यह वैराग वाली अवस्था। संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में हमारा राग न रहे, भक्ति में, ज्ञान में, विवेक में हमारा राग हो जाए, यह वैरागवान अवस्था लाना। हो गठड़ी बांध लाना तत गुरु ने मंगाई। चेला नियामत लाना सत गुरु ने मंगाई। हो कहत कबीर सुनो भय साधु, ये पद है निर्वाणा संतो। हो कहत कबीर सुनो भय साधु, ये पद है निर्वाणा संतो।
हो अणापत की, हो अणापत की करे बिचारी हो। अणापत की करे बिचारी हो, सोई नर ज्ञानी सत गुरु ने बकाई। हो सोई संत ज्ञानी सत गुरु ने बकाई। हो चेला वही चीज लाना सत गुरु ने बकाई।